मानवता के पूर्ण विकास का कार्य अनादिकाल से ही भारत करता आया है। यानी यदि इस 21 ब्रह्मांड से किसी ने भी मुक्ति प्राप्त करनी है और यदि उसका जन्म भारत की पावन भूमि पे हुआ है तो उस आत्मा का परम सौभाग्य है। क्योंकि अनादिकाल यानी जब से ये 21 ब्रह्मांड की सृष्टि रची गई है और जब से कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान इस 21 ब्रह्मांड में मानव शरीर धारण करके, सतगुरु की भूमिका करके, तत्वदर्शी संत की भूमिका करके, जिंदा महात्मा की भूमिका करके आप और हम आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचाने आते हैं, तो परमेश्वर केवल भारत से ही अपना अध्यात्म मार्ग शुरू करते हैं। परमेश्वर ने इस भारत की भूमि को सेलेक्ट किया हुआ है, चुना हुआ है। ये परमेश्वर के द्वारा चुनी गई धरती है, इसीलिए इसको पवित्र भूमि कहते हैं, इसको पावन भूमि कहते हैं। ये आप और हमारा सौभाग्य है जो भाई बहन वर्तमान में भारत की पावन भूमि पे उत्पन्न हैं। इसके अलावा तो ना जाने हम लोग कहाँ कहाँ जन्म ले चुके हैं, अन्य देशों में, अन्य क्षेत्रों में भी हमारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में आप और हमारा परम सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष की पावन भूमि पे उत्पन्न हैं। और उससे भी बढ़कर आपका सौभाग्य है कि आप जी हरियाणा की भूमि के इर्द गिर्द जन्म ले चुके हैं। हरियाणा की भूमि पावन भूमि नहीं है, ध्यान रखना भाई और बहनों। हरियाणा की भूमि पावन भूमि नहीं है। यदि हरियाणा की भूमि के आसपास में यदि आप जी जन्म ले चुके हैं और सतगुरु की शरण में आ चुके हैं तो आप जी परमेश्वर की विशेष आत्माओं में से हैं। क्योंकि दिल्ली जो मंडल है और ये जो हरियाणा का जो क्षेत्र है ये दिल्ली मंडल के आसपास आता है। तो परमेश्वर कहते हैं दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊं सूमा। यानी दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसको परमेश्वर ने पाप की भूमि बताया। क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाइयां, सबसे ज्यादा रक्तपात, बड़े बड़े युद्ध, चाहे पानीपत की लड़ाई हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो, ये सब हरियाणा में हुए हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, पानीपत में मुगलों की बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई। यानी इस धरती पर जितना ज्यादा खून हरियाणा की भूमि पर बहा है, जितनी ज्यादा मार काट हरियाणा की भूमि पर हुई है, इतनी अन्य कहीं भी नहीं हुई है। तो परमेश्वर ने उसको पाप की नगरी का नाम दिया है, दिल्ली मंडल पाप की भूमा। तो हम भाई बहनों का सौभाग्य है जो विशेषकर हरियाणा में जन्म ना लेकर और हरियाणा के आसपास के राज्यों में, आसपास के क्षेत्रों में आप और हम भाई बहनों का जन्म हुआ और हिंदी भाषी होने के कारण, सतगुरु के इर्द गिर्द उनके आसपास के क्षेत्र में जन्म लेने के कारण हम सभी हिंदी भाषी हैं और परमेश्वर के ज्ञान को, उनके विचारों को हम भली भांति समझ चुके हैं। दूसरी बात भाई और बहनों, जो धरती जितनी ज्यादा पापमय होती है परमेश्वर वहीं पर आकर निवास करते हैं, प्रकट होते हैं, ताकि वहां उस क्षेत्र में जन्मी हुई अपनी आत्माओं को परमेश्वर सहारा दे सके। अन्यथा भाई और बहनों, जितनी ज्यादा पापग्रस्त भूमि होती है वहां के लोगों में मान बढ़ाई और अहंकार भी उतना ही होता है। और ये सर्वसिद्ध है, हरियाणा के लोगों में जितना ज्यादा अहंकार है, जितनी ज्यादा मान बढ़ाई है, उतनी आपको अन्य राज्यों के किसी भी स्त्री पुरुषों में देखने को नहीं मिलेगी। कारण है उस भूमि का प्रभाव, उस पाप की नगरी का प्रभाव। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य जो परमेश्वर ने हमें इर्द गिर्द आसपास के राज्यों में उत्पन्न किया और हम परमेश्वर के ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आ गए और आज साध संगति से जुड़कर गुरु को पहचान कर भक्ति कर पा रहे हैं। तो अनादिकाल से यानी मानवता के पूर्ण विकास का कार्य, मानवता का पूर्ण विकास क्या है, कब होता है? जब हम सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त करके और आजीवन मर्यादा में रह के सतलोक प्राप्त कर लेते हैं, उसको कहते हैं मानवता का पूर्ण विकास है। इसके अलावा मानवता का पूर्ण विकास ये नहीं है जो वर्तमान की सरकारें कर रही हैं। जिस देश में सबसे ज्यादा रोजगार होंगे उस देश को यहाँ के लोग मानते हैं कि ये पूर्ण विकास हो गया, मानवता का विकास हो गया। जिस देश में सबसे ज्यादा लाइट है, सड़कें बना दी गई हैं, यातायात के साधन हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई है, जिस देश के पास में वीटो पावर है, जिसने परमाणु बम बना रखे हैं,
आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते दुनिया उसी देश को मानवता का पूर्ण विकास मानती है, जबकि असल में आध्यात्मिक दृष्टि से जो देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जितना ज्यादा संपन्न है उसका उतना ही ज्यादा पतन वर्तमान में होगा। वो तो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, उसने तो अपने विकास का नहीं बल्कि अपने विनाश का सामान तैयार किया है। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने भारत की भूमि को विशेषकर बचा के रखा है। यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के खान पान को, यहाँ के लोगों के आचार और विचार को परमात्मा ने हमेशा संयमित रखा है। और यही कारण है कि जब परमेश्वर धरती पर आते हैं तो बहुत जल्द वो आत्माएं जो आधुनिक वैज्ञानिक भाग दौड़ से दूर होती है, अपनी मर्यादाओं में होती है, धर्म कर्म से लगी हुई होती है, बुरे कर्मों से डरने वाली होती हैं, उसके बाद वो आत्मा तुरंत भक्ति पर लग जाती हैं, क्योंकि उनमें धार्मिकता शेष होती है। इसलिए परमात्मा मानवता के पूर्ण विकास का कार्य अनादिकाल से भारत ही करता आया है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण अनादिकाल से होता आ रहा है। कौन से अवतारों का अवतरण? काल भगवान के अवतारों का अवतरण अनादिकाल से होता आ रहा है। भाई और बहनों, अवतार जो शब्द है इसके दो मतलब होते हैं। विशेषकर ये जो अवतार शब्द है ये विशेषकर काल भगवान के द्वारा जो अपने अंश अवतार भेजे जाते हैं उनके लिए प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और दूसरा जो अवतार है वो होता है परमेश्वर के लिए, कबीर भगवान के लिए, क्योंकि काल तो अपनी आत्माओं को अवतार रूप में भेजता है, काल स्वयं नहीं आता है। काल अपनी आत्माओं को भेजता है धरती पर कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए, जिनको हम अवतार की श्रेणी में गिनते हैं, जिनको अवतार कहते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण जी आदि। और परमात्मा जो होता है, कबीर भगवान जो होता है, वो स्वयं ही अवतार रूप में धरती पर प्रकट होता है। कबीर परमेश्वर सतलोक से कभी भी किसी भी आत्मा को अवतार रूप में धरती पर नहीं भेजता है, केवल काल अपनी आत्माओं को अवतार रूप में धरती पर भेजता है। कबीर परमात्मा स्वयं ही अवतरित होते हैं सशरीर मनुष्य के पुत्र के रूप में, या जब चाहे जिस भी रूप में किसी भी उम्र में कहीं भी परमात्मा अवतार लेकर प्रकट हो जाता है। यानी अवतार यानी स्वयं ही प्रकट होना। अवतारों का अवतरण अनादिकाल से ही होता आ रहा है, लेकिन कैसी विडंबना है कि ऋषि मुनियों, महापुरुषों व अवतारों के जीवन काल में उस समय की शासन व्यवस्था व जनता ने उनकी दिव्य बातों व आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया, और उनके अंतर्ध्यान होने पर दुगने उत्साह से उनकी पूजा शुरू करने लग गए। ये भी एक विडंबना ही है कि हम जीवंत और समय रहते उनकी नहीं मानते, अपितु उनका विरोध व अपमान ही करते हैं, तथा कुछ स्वार्थी तत्व जनता को भ्रमित करके परम संत को बदनाम करके सत भक्ति में बाधक बनते हैं। यह उक्ति प्रत्येक युग में चरितार्थ होती आई है और आज भी हो रही है, लेकिन ये वर्तमान में आगे ऐसा नहीं होगा। वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा धरती पर अवतरित हो चुके हैं और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। और वर्तमान में परमात्मा पूरी पृथ्वी पर अपने आगमन का संदेशा पहुंचाएगा, और ऐसी विकट परिस्थितियां ये काल और दुर्गा इन जीवों के कर्मों अनुसार यहां पर पैदा कर देंगी कि मजबूरन इस दुनिया के लोगों को, चाहे भिखारी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, मजबूरन उनको अंत में सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा यदि अपनी जीवन रक्षा चाहते हैं तो। यह आज से पहले के युगों में ऐसा हुआ है कि जब जब इस काल ने अपने अवतार भेजे हैं या परमात्मा स्वयं अवतार रूप में धरती पर प्रकट हुए हैं, तो उस समय उनको किसी ने भी नहीं माना, किसी ने भी उनकी इज्जत नहीं की, उनकी बातों को महत्व नहीं दिया, और उनके जाने के बाद में उनके मंदिर बनाकर, मूर्तियां बनाकर, उनके नाम पे सत्संग करके, जागरण करके फिर अपने आप को धन्य समझते थे। तो परमेश्वर के कहने का मतलब है कि आज से पहले के युगों में जब भी कोई महापुरुष आया है तो उस समय के लोगों ने उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, उनको महत्व नहीं दिया, लेकिन वर्तमान में महत्व दिया जाएगा।
वर्तमान में उन शास्त्र विरुद्ध साधना पर दुनिया को आरूढ़ करके बैठे हुए नकली साधु संत महात्माओं की, पीर पैगंबरों की, मुल्ला काजियों की, सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने तत्व ज्ञान से उनकी कमर को तोड़ के रख देंगे। उनकी कमर को तोड़ के रख देंगे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान। मजबूरन उन मुल्ला काजियों को भी आना पड़ेगा शरण में, उन बड़े बड़े पदवान लोगों को भी आना पड़ेगा, धनवान लोगों को भी आना पड़ेगा। आम जनता की तो फिर औकात ही क्या है। अभी जो हिसार जेल से लेटेस्ट ऑडियो आई है 59 नंबर की, उसमें लास्ट में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कह दिया कि 650 साल पहले तो इन काजी मुल्लाओं ने परमात्मा को ऊपर नहीं आने दिया। ऊपर नहीं आने दिया इसका मतलब ये नहीं कि ये परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली थे, वो ठीक का समय नहीं था, इसलिए परमात्मा खुद भी ऊपर नहीं आना चाहते थे। लेकिन वर्तमान में गुरुदेव कह रहे हैं कि अब परमात्मा उनकी कमर तोड़ के रख देगा। पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को। सुनिए ऑडियो। बंदी छोड़ की जय हो, बच्चों तोड़ पाड़ दिया था सबके सामने, ऐसे चमत्कार कर दिए कर मीना ने, फिर भी ना मानी और ना मानने दी। ईब तोड़ांगे इनकी दे, अब देखो कैसे नहीं मानेंगे। ये भी मानेंगे, ये भी उनके बच्चे हैं और जनता भी मानेगी। ईब तोड़ांगे इनकी दे, अब देखो कैसे नहीं मानेंगे। ये भी मानेंगे, ये भी उनके बच्चे हैं और जनता भी मानेगी। ईब तोड़ांगे इनकी दे, अब देखो कैसे नहीं मानेंगे। ये भी मानेंगे, ये भी उनके बच्चे हैं और जनता भी मानेगी, क्योंकि उनको चाह भगवान की और शिक्षित। बच्चों कुर्बान हो जाओ, बहुत दिन रड़े डोलिए, ये संसार की कामना से पड़े मर जाओगे तुम, मत चले जाओगे कदे न कदे। ये खत्म ना हो जिनके कारण तुम ना सत्संग सुनते हो ना भक्ति करते हो। बाढ़ में जाओ, इसे मुश्किल से दाव लग गया, कल का पता नहीं के बिजली गिर जा। कुर्बान हो जाए इस मालिक के लिए। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, हिम्मत दे, ये बात याद रहे आपको, ताकि भूल ना पड़े। आपका संग जन्म का पाप कटे, आपका कोड कटे, जन्म मरण बटे। सत्साई। जो महापुरुष हजारों कष्टों को सहन करके अपनी तपस्या व सत्य पर अडिग रहता है, उसकी बात असत्य नहीं हो सकती। तो भाई दुनिया में वर्तमान में सबसे बड़े महापुरुष, एकमात्र महापुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो अपने सत्संगों में बात कह दी है, जो ऑडियो अभी आपने सुनी, कि वर्तमान में उन मुल्ला काजियों की, धर्म के ठेकेदारों की, पंडितों की कमर तोड़ेगा भगवान। तो भाई वर्तमान में कमर टूटेगी, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान से बढ़कर कोई महापुरुष नहीं है। और हजारों कष्ट आप और हम आत्माओं तक सन 1994 से लेकर वर्तमान समय तक जो कष्ट निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान सहन कर रहे हैं, ये अन्य कोई नहीं कर सकता और ना किसी ने किया होगा। अपनी तपस्या व सत्य पर अडिग रहता है, उसकी बात असत्य नहीं हो सकती। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कोई भी वचन मिथ्या नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता। सत्य पर अडिग रहते हुए ईसा मसीह जी ने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा को झेला। संत गरीबदास जी महाराज, परमेश्वर कबीर साहिब जी, श्री नानक साहिब जी तथा श्री राम व श्री कृष्ण जी को भी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। वर्तमान में उसी श्रृंखला में संत रामपाल दास जी महाराज, अब देखो भाई और बहनों, अपने गुरु जी के नाम के आगे दास शब्द लिखा गया है। क्या शब्द लिखा गया है? दास। ये लेखक डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह एमए पीएचडी की सबसे बड़ी आध्यात्मिक अज्ञानता है, नादानी है, ना समझी है। अपने परमेश्वर के नाम के आगे तो दास शब्द लिख रहा है और खुद के नाम के आगे भाई और बहनों सिंह शब्द लिख रहा है। खुद के नाम के आगे इन्होंने दास शब्द नहीं लिखा, बल्कि सिंह लिखा है। सिंह, शेर, सूरमा। और अपने गुरुदेव भगवान के नाम के आगे, जो कि सबसे बड़े सिंह हैं, शेर हैं, सूरमा हैं, उनके नाम के आगे लिख रहा दास शब्द। तो भाई और बहनों, हमने शिक्षा लेनी है। आज से पहले
यानी साध संगतियों के शुरू होने से पहले सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में जितने भी भगत आए हैं और जिनको हम विशेषकर बड़े बड़े भगत मानते थे या मानते हैं अपनी कमजोरी के चलते, भाई और बहनों, वो भगत अपने गुरुदेव भगवान को नहीं पहचान पाए और ना वर्तमान में पहचान पा रहे हैं। ये गुरुदेव को पहचानने की दया तो केवल उनके आशीर्वाद से हम सत्सेवकों के ऊपर हुई है, जो हम इस प्रकार से निष्कर्ष निकालकर खुद भी समझ रहे हैं और अन्य भगत भाई बहनों को भी समझा रहे हैं। किसी भी भगत को अपने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के नाम के आगे दास शब्द लिखने का अधिकार नहीं है। सतगुरु अपने नाम से आगे दास शब्द लिख सकता है, क्योंकि सतगुरु एक दास की भूमिका निभा के, एक भगत की भूमिका निभा के, एक मुंह बोला गुरु बना के, जैसा कि 650 साल पहले इसी कबीर परमेश्वर जी ने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया और उनके दास बनकर भक्ति की, हमें भक्ति समझाई। और वर्तमान में वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर 17 फरवरी 1988 को एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के, उनके दास बनकर, दास कहलाकर, उनके भगत बनकर, भगत कहलाकर आप और हम आत्माओं को दास और भगत शब्द की परिभाषा समझाई। तो सतगुरु अपने नाम से आगे पीछे भले दास लगाए चाहे भगत लगाए, लेकिन हम भगतों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गुरुदेव भगवान के आगे दास शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। लेकिन जो लेखक है उन्होंने खुद के नाम के आगे तो सिंह लगा रखा है और अपने गुरु के नाम के आगे दास शब्द प्रयोग किया है, जो उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक अज्ञानता को दर्शाता है। और फिर अपने नाम के आगे लिख रहे हैं MA PhD। अब बताओ वो MA PhD का क्या महत्व रह गया? अरे क्या फायदा वो MA PhD करने का, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने का, जब आपको इतनी भी अकल नहीं है कि अपने भगवान के आगे क्या लिखना चाहिए, किस शब्द से संबोधित करना चाहिए। अरे अपने गुरुदेव भगवान के नाम के आगे पीछे लगाने के लिए तो लाखों उपाधियां हैं, लाखों जो है वो पदवियां हैं। आप जी वो पदवियां लगाइए, दास शब्द नहीं लगाया जाता, क्योंकि हम हैं उनके दास और दासियां। सतगुरु धरती पर दास बनाने आता है, सतगुरु किसी का दास होता नहीं है। वो दास शब्द अपने नाम के आगे खुद लगाते हैं, केवल आप और हमें दास शब्द की परिभाषा समझाने के लिए कि एक दास के गुण क्या होते हैं, एक दास कैसा होता है, एक भगत कैसा होता है, भगत के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। तो लेखक लिख रहा है, संत रामपाल दास जी महाराज परमेश्वर के अवतार के रूप में धरती पर मानव उद्धार का महापरोपकारी कार्य कर रहे हैं। अब यहां इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि संत रामपाल जी को परमेश्वर कबीर जी का अवतार अपनी अज्ञानता के चलते सिद्ध करने का प्रयास किया है। परंतु सतगुरु रामपाल जी किसी के भी अवतार नहीं हैं। ये कोई आत्मा नहीं है जिनको किसी अन्य शक्ति ने अपने अंश रूप में या अवतार रूप में धरती पर भेजा हुआ है। ये तो स्वयं ही कबीर भगवान है। ये तो स्वयं ही सहशरीर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। ये स्वयं ही अवतार रूप धारण करते हैं। अवतार का मतलब होता है ऊपर के लोकों से नीचे आना। तो परमेश्वर सतलोक से नीचे उतरकर अवतार लेकर आज अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। तो यहां लेखक ने सतगुरु रामपाल जी को एक आत्मा माना है और जो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो समझी जाती है उसको परमात्मा की संज्ञा दी है और कहा है कि सतलोक से उस कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी को अपने अवतार रूप में धरती पर भेजा है। तो ये लेखक की आध्यात्मिक अज्ञानता है, नासमझी है, कमजोरी है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपना अवतार धरती पर नहीं भेजता है। केवल काल अपने अवतार धरती पर भेजता है। आगे इसी पुस्तक में जहां पे अवतार की परिभाषा लिखी हुई है उसके माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा कि अवतार केवल काल भेजता है और परमात्मा स्वयं मानव सदृश रूप में प्रकट होता है।